हेलो 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 हेलो। बातें नहीं बेटा, गर्ल्स बातें ना करें प्लीज। चलिए, लास्ट लेक्चर पे कुछ फंडामेंटल रिजल्ट लिखवाए थे आपको, ठीक है? तो उन्हीं रिजल्ट का यूज करेंगे आज, ठीक है? जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले बेटा प्लीज बातें नहीं, आज हम लोग उन्हीं फंडामेंटल रूल्स पर बेस्ड पीवाईक्यूज करेंगे पहले, फिर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए ये आराम से, ये अच्छे से क्वेश्चन को नोट करें बेटा प्लीज, बातें नहीं, अच्छे से इस प्रॉब्लम को नोट करें। हेलो हेलो हेलो। लास्ट लेक्चर पर बेस्ड आपका ये प्रॉब्लम है, ठीक है? चलिए स्टॉप राइटिंग, सभी लोग इधर देखें। आपको किसकी वैल्यू गिवन है? एफ के एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है? और एफ के एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/k साइन की पावर के एक्स प्लस कॉस की पावर के एक्स, जिसमें वेरी कौन करेगा? k की वैल्यू 1 2 3 s1, ठीक है? और सभी x की रियल वैल्यूज के लिए तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है f4x माइनस f6x की वैल्यू फाइंड करनी है। f4x माइनस f6x की वैल्यू फाइंड करनी। अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है। f4x कैसे निकलेगा? k की जगह 4 रख दें तो f4x हो जाएगा, तो यहां k की जगह 4 रखते हैं। 4 रखने पर ये 1/4 और यहां बनेगा साइन की पावर 4, x आगे बनेगा cos की पावर 4x माइनस का f6x का मतलब हो गया k की जगह 6 रखेंगे तो यहां पर बचेगा 1/6 और साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। बेटा प्लीज बातें नहीं। अब वी नो दैट लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू भी देखी थी साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है? और इसकी वैल्यू भी देखी थी साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 की वैल्यू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। चलिए इसमें वैल्यूज रखते हैं तो ये बचेगा आपका 1/4 साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को आप लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर
-1/6 साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 को क्या लिखोगे 1 - 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये 1/4 और ये -1/6 कितना बचेगा 1/12। अच्छा आगे सॉल्व करें, 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, -1/6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1/2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, जितना माइनस का उतना प्लस का, कैंसिल वैंसिल होकर के कितना आ गया 1/12। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। और वैसे आप क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। यदि किसी को पूछना हो तो वो भी बता सकते हैं कि कैसे ये डायरेक्ट ये चीज लिखी गई है। एनीवन, यदि किसी को ऐसा कोई डाउट हो कि सर साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को ये कैसे लिख दिया, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 को ये चीज कैसे लिख दी गई, पूछना है आपको, 6 वाला पूछना है। चलिए 6 वाला हम लोग देखते हैं। साइन की पावर 6 प्लस 4 आ गया तो 6 भी आना चाहिए था। चलिए वी नो दैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है बेटा 1 होता है। अब इसका हम लोग क्या कर दें, होल क्यूब कर दें बोथ साइड। अरे बोलो भाई, दोनों तरफ क्या कर दें, होल क्यूब। इधर क्यूब करोगे तो ये बना, और 1 का क्यूब क्या रहेगा 1। अरे कुछ तो चेंज नहीं हुआ ना, बोथ साइड होल क्यूब हुआ। a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या फॉर्मूला बनेगा a का क्यूब, तो ये बना साइन की पावर 6 प्लस b का क्यूब क्या बना कॉस की पावर 6 प्लस का 3a इंटू बी, a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग देखें तो साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 प्लस का 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्या ये 1 लिखा हुआ है इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये वाली क्वांटिटी प्लस में है, इस साइड आएगी माइनस में हो जाएगी, तो साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 क्या बचेगा 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब ये वाला प्रूफ करना है तो इसका क्या कर दीजिएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, उससे प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। इसका कुछ वो साइन कुछ चेंज हुई है ना, डल लग रहा है बोर्ड। ब्राइटनेस कहां से चेंज होती पता है किसी को, एनीवन? हाँ भाई, तो ये कहां से सेट होता है, मेन्यू, इस पे गए, सेटिंग पे गए, सेटिंग बंद कर दिया, ऑटोमेटिक खत्म। ऑटोमेटिक इधर उधर होता था ना, हम ज्यादा गोरे लगते होंगे तो वो गोरा हो जाता होगा, जब काले लगते होंगे आइस है ना, अच्छे से देखते होंगे तो ज्यादा सही। आइस प्रोटेक्शन कहाँ है, आइस प्रोटेक्शन क्या है ये, अब ठीक है, चलो सेम है लेकिन अब चेंज नहीं होगा, वो फ्लक्चुएट करने में दिक्कत होती है। ये भी कहीं से होता है आइस प्रोटेक्शन, है कहाँ था, उसी के कारण चेंज होता था, ऐसा नहीं था, वो कहीं और से आता है। कौन सा वाला कर दें,
सबसे बढ़िया वाला कौन सा है? नहीं ये बेटा, इसमें से सबसे ब्लैक ये वाला है, ये कर देते हैं, ये ठीक है। ब्लैक इसलिए कि वो रिफ्लेक्शन ना हो। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर करता है। बातें नहीं बेटा प्लीज। बेटा प्लीज बातें नहीं, आपस में डिस्कस नहीं। कोई बताएगा? कोई बच्चा? एनीवन? कोई बच्चा? ठीक है, ये आपसे सॉल्व होना चाहिए भाई। कौन सा? डी वाला? ओके, पढ़ो कैसे किया। सबसे पहला स्टेप, मान लीजिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या किया सबसे पहले? पावर 4 है, उसके आगे 3 लिखा है, गुड। मतलब इसका स्क्वायर का स्क्वायर करना चाहते हैं, साइन माइनस कॉस लिखा हुआ है, फिर इन्होंने कहा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, प्लस का 6 लिखा, गुड। साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर है, ठीक। 4 साइन की पावर 6, ये लिख दिया। अब इसको एक्सपेंड करोगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो इन्होंने कहा सर इसको एक्सपेंड करके देखें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 2 साइन इंटू कॉस, इसका क्या करना है? होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां लिखा 6 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस का 2 इंटू साइन इंटू कॉस, फिर उसके आगे सेम लिख देना है,
साइन की पावर इन्होंने कहा कि 6 लिख दो, ठीक है। कहां पर 4? अच्छा लास्ट में इसके साथ 4 भी है, इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिख दोगे, और कुछ लिखना चाहते हो? ये 2 क्या साइन की पावर 4, 1 मिनट, 3 लिखा, इसको 1 लिखा आपने, ठीक। और क्या लिखा? 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ही लिखा रहने दिया आपने, इसका होल स्क्वायर। क्या चेंज किया इसमें? आगे सेम। क्या कर रहे हैं भाई? 1 प्लस 2 साइन इंटू कॉस, 4 साइन की पावर 6, ठीक है। इसके आगे इसका फॉर्मूला साइन की पावर 4 कहां बना है? साइन की पावर 4 यहां कहां लिखा? साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 लिखा है क्या? हाँ, साइन 2 थीटा में चेंज कर सकते हो। अरे ऐसा साइन की पावर 4 वाला नहीं है बेटा, उसमें था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर था, ठीक है। बैठे, इन्होंने कहा किसमें चेंज कर, ये साइन 2 थीटा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? अरे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, इतना थोड़ा बहुत तो मैथमेटिक्स आती होगी। साइन 2 थीटा को क्या कहते हैं? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। या फिर आप सीधे एक्सपेंड कर दो, रहने दो। आप क्या लिखे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2 साइन इंटू कॉस। क्या ये लिखोगे? अच्छा इसको देखें, ये लिखा 6, फिर 12 का साइन इंटू कॉस, फिर क्या लिखा? 4 साइन की पावर 6। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, 3 और माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 12, और ये प्लस 12, प्लस का 12 साइन, और ये माइनस का 12 साइन कॉस, ये कैंसिल हो गए। तो अब बचा कितना? 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3 बचा, 3 इंटू 4 12, 12 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बचा। उसके आगे क्या बचा? 6, और उसके आगे बचा 4 साइन की पावर 6, ये बच रहा है। 3 प्लस 6 कितना हो गया? 9, 3 प्लस 6 9 हो गया। आगे बचा 12 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस का 4 साइन की पावर 6। अभी ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है, सभी में 13 करके लिखा हुआ है। 9 और 4 में कॉम्बिनेशन बन रहा 13 का। अरे यही सब तो देखना होता है, ऑप्शंस में 13 लाना, तो 9 4 में कॉम्बिनेशन कुछ 13 का है, तो इसका मतलब है यहां से 4 लाना पड़ेगा। तो 4 कैसे आएगा? सुनना बेटा, 12 लिखा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये 4 बाहर रखा। अच्छा क्या साइन की पावर 6 को साइन स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं? और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर लिखा और साइन स्क्वायर का क्यूब। बात समझ में आई? अच्छा अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, तो 9 लिखा प्लस का 12 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस का 4। अब यहां फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब। चलिए आप खड़ो बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ। हाँ खड़ो, बातें कर रहे हो आप, 1 मिनट। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब, बहुत मारे जाओगे इसलिए बतियाओ नहीं, ठीक है। आता ना जाता तुमको लग रहा है ये साइन कॉस क्या चल रहा, फॉर्मूला आता नहीं है। बैठो, हाँ तुम खड़ो, फॉर्मूला ही पूछ रहे थे तो तुमको सही ज्ञान दे रहा था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ले लो ज्ञान, लगा लो फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ आप खड़ो, बताओ। 1 मिनट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी, हाँ बिल्कुल सही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, बात दोनों सही है ना। बैठो, अब बहुत ध्यान से तो यहां अप्लाई करते हैं। क्या लिखोगे? a क्यूब, 1 का क्यूब क्या रहेगा? 1 माइनस बी क्यूब, इसका क्यूब करोगे कितना हो जाएगा? 6 माइनस का 3a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू बी कितना है? कॉस स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3a इंटू बी स्क्वायर मतलब कॉस की पावर 4,
सही लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ये प्लस का 4 बनेगा क्या, 9 प्लस 4 बन गया ना 13, ये 13 बन गया। फिर आगे लिखा है 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये माइनस का 4 बनेगा, माइनस का 4 कॉस की पावर 6, फिर ये बनेगा आपका माइनस का 12 कॉस स्क्वायर, फिर आगे बनेगा आपका प्लस का 12 कॉस की पावर 4, ऐसा कुछ बन रहा है। कहां पर, ये 12 कॉस स्क्वायर कॉमन ले ले, साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये 13 बचा, फिर बचा 12 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर माइनस का 4 कॉस की पावर 6, इसमें से 12 कॉमन ले लीजिए, 12 प्लस का कॉमन ले ले या माइनस का, हाँ वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से 12 कॉमन लें, माइनस का 12 कॉमन लेते हैं, माइनस का 12 कॉस स्क्वायर, तो यहां पर क्या बचा 1 माइनस ये क्या बचा कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर, तो ये प्लस का 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये माइनस का 12 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, चला गया, कितना बचा 13 माइनस 4 कॉस की पावर 6, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, नोट कर लीजिए। आराम से अच्छे से नोट करें, कहीं पर किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इस सबसे बड़ी हिंट 9 थी, है ना, तो वो दिख रहा था 9 तो दिख रहा है, ये सॉरी 13 था, 9 दिख रहा है, 4 और मिल जाए, तो 4 किसके पास था, जिसके पास था उसी पे ऑपरेशंस लगाने पड़े, तो वहां से 13 मिल गया, 13 के बाद फिर क्या करना, उसमें खुद ही शो हो रहा है कि 13 के बाद इस तरीके के कॉम्बिनेशंस आने चाहिए। रफ करें इसको, स्पीड में नोट करो भाई। कोई फार्मूला फार्मूला आता नहीं, सब बातें करने लगते हैं। आगे बढ़े, नोट हो गया भाई, चलो थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं इसका। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बेटा प्लीज बातें नहीं, इसको सॉल्व करिए। आराम से अच्छे से प्रॉब्लम को नोट करें। देखिए जो भी अभी तक फंडामेंटल रिजल्ट्स पढ़े हैं उन्हीं पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है। बस ये कि भाई मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फॉर्मूला तो सबको आता है, क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। कल तो मजा आ रही होगी, अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, अच्छा बढ़िया बढ़िया, फिर एंगल एंगल पढ़ा रहे थे, सिस्टम पढ़ा रहे थे, उसमें हंसी आ रही थी, है ना। अब सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं।
चलिए एनीवन, किसी का आया? कोई बच्चा? किसका आ गया बेटा? एक बच्चे से, गुड। आपस में बिल्कुल डिस्कस नहीं, ये याद रखना। आपस में बिल्कुल भी डिस्कस ना करें। देखिए ऐसे बच्चे जो कोऑर्डिनेट जिनका छूटा हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला हो गया है, सेक्शन फार्मूला हो गया है, आज एरिया पढ़ाया जाएगा। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसको भी एरिया हेडिंग पढ़नी या रिवाइज करनी है वो रिवाइज कर सकता है। 2 से 2:50 तक क्लास होगी। और ऐसे बच्चे जिन्होंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, कंप्लीट करके आना, क्योंकि आज 10 डंडे पड़ेंगे कंप्लीट नहीं होगा तो। जो 2 बजे वाली क्लास है, कल तो 4 ही 4 मारे थे, आज 10 डंडे पड़ेंगे। डंडा रखा हुआ है, कल से रखा हुआ है, समझ लो। आज छोड़ेंगे नहीं, ये समझ लो कि सर हम आए नहीं थे, है ना, ये सब नहीं। आए नहीं थे तो ये बोल दिया तो एक डंडा और ज्यादा, मतलब कुछ रीजन दिया तो एक डंडा ज्यादा पड़ जाएगा। कुछ भी बहाना जैसा आया तो। चलिए, और किससे किससे हो गया? 2 बच्चों से हो गया, 3 4 5 6, कई सारे बच्चों से हो गया। चलिए देखते हैं इसको। ये जो एक्सप्रेशन है कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकते हैं। अब मेरी बात समझो बेटा, सबसे आसान कौन होता है? साइन कॉस। एक काम करते हैं, इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस, और 1 लिखा माइनस, कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस अपॉन साइन, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए इस जगह पर कॉट लिखा, क्या लिखोगे? कॉस अपॉन साइन। 1 लिखा, 10 को क्या लिखोगे? साइन अपॉन कॉस। अब यहां पर क्या होगा? ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा इस जगह पर, और ये साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा क्या, और नीचे क्या बचेगा? ये कॉस आएगा, और ये साइन इसको मिल जाएगा, साइन माइनस कॉस हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? आप देखें यहां साइन एलसीएम लोगे इस वाले में, तो इसका नीचे वाला साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। ये कॉस नीचे आएगा, ये साइन इसको भी तो मिलेगा, साइन माइनस कॉस। चलिए इस जगह पर देखें, ये कॉस सबसे ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर, ये साइन नीचे आएगा, और ये कॉस इसको भी मिलेगा, तो कॉस माइनस साइन हो जाएगा। अभी आप बहुत ध्यान से देखें, इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस साइन, आपकी मर्जी। तो साइन माइनस कॉस कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो जैसे ही डिनोमिनेटर में साइन माइनस कॉस कॉमन लिया तो इस जगह पर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, और इस जगह पर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। बट इसमें माइनस भी बचेगा, ये माइनस बचेगा। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन साइन माइनस कॉस। अभी यहां पर एलसीएम ले लें साइन इंटू कॉस का, तो साइन इंटू साइन, साइन क्यूब, माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस क्यूब। चलिए आप बताओ बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ। क्या बेटा आप बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला? हाँ बिल्कुल, जैसे ये लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन माइनस कॉस। इस बच्चे ने बोला कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, अपॉन में क्या लिखा है? साइन इंटू कॉस, तो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस चला गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन इंटू कॉस, अपॉन में साइन इंटू कॉस, तो यहां पर बचा 1 अपॉन साइन इंटू कॉस, साइन कॉस चला गया, क्या बचा? 1। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस प्लस 1।
वन अपॉन साइन को क्या लिखते हो, कॉसेक, एंगल में कितना ए चल रहा है, और वन अपॉन कॉस को क्या लिखोगे, सेक, एंगल में कितना ए प्लस वन। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा आया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आया, हो सकता था बस केवल 6-7 बच्चे कर पा रहे हैं, गलत बात है। इसीलिए कोई चीज छोटी नहीं है। और देखो ये सब जेई में आए हैं क्वेश्चंस, 10th का सवाल है, लेकिन कहां पे आया है, 2013 में आया आईआईटी में। 10th की तो सब चल रही है अभी ट्रिग्नोमेट्री, अरे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है ना, ये सब वही तो है, बट लगा नहीं पा रहे, बात अलग है। थोड़े बड़े हो गए, भूल गए, छोटा बड़ा सुन ले तो बड़े हो गए हैं ना। एबीसीडी तो आती होगी, एबीसीडी, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, है ना, सुना सकता है, कौन सुना सकता है, 1 2 बच्चे बस, 3, ये अभी ये छोटी इसलिए सुना सकती है ना। जो बड़े बच्चे हो गए उनको छोटा क्या लेना देना उससे, है ना, याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़े। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1995। अरे कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व वॉल्व कर लो, क्या जा रहा है। अभी इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके के 2 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं बेटा। तुमको बहुत पीटूंगा मैं। इस तरीके का प्रॉब्लम हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम्स कर लिए हैं अभी, जो रिसेंट ईयर के आए हुए 2019 2020 वाले जो क्वेश्चंस थे। कितना आंसर आ रहा है, 13 आ रहा है, गुड। पेन इन चलाया कि ऐसा ही चलाया है। चलिए कुछ किससे किससे आ गया बेटा सोल्यूशन, ओके, कई सारे बच्चों से। जिन बच्चों से नहीं आ रहा वो इधर देखें। 3 लिखा है, साइन माइनस कॉस की पावर 4 है तो स्क्वायर की स्क्वायर लिख सकते हैं, अभी भी पावर 4 लिखा हुआ है। 6 a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। चलिए इस जगह पर देखें 4 लिखा हुआ है, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 की वैल्यू डायरेक्ट आती है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। चलिए इसको देखें तो 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ab का होल स्क्वायर प्लस का 6 लिखा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन इंटू कॉस प्लस का 4 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये 1 बचा, 1 माइनस का 2 साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर प्लस का 6 अंदर मल्टीप्लाई प्लस का 12 साइन इंटू कॉस। चलिए इस जगह पर देखें प्लस का 4 और माइनस का 12 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 3 लिखा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस का 4 साइन इंटू कॉस प्लस का
6 प्लस 4 10 हो गया, प्लस का 12 साइन इंटू कॉस, माइनस का 12 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ये प्लस का 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और ये माइनस का 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। ये माइनस का 12 साइन इंटू कॉस है और ये प्लस का 12 साइन इंटू कॉस है। 10 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 13। ये आपका 13 आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके का प्रॉब्लम आपके लास्ट ईयर्स में आए हैं, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है, खासकर साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको अपने मन से लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मत करिएगा आप, ठीक है? जितना हम आपकी नोटबुक में करा दें और जो बुकलेट है और या फिर कोई डीपीपी दें, उसके अलावा कोई भी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पढ़ा दिया है, वेक्टर 3D पढ़ा दिया है, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दिया है। इन चैप्टर्स की पीछे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोऑर्डिनेट पढ़ा दिया है, जितने चैप्टर्स उतने उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? इस पे कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। जितना मैंने करा दिया अच्छे से प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री में नोट्स बना लेना, ठीक है? बढ़िया प्रॉपर, और उसी चीज को रिवाइज कर लेना बस। चलिए ये वाला प्रॉब्लम किससे किससे हो गया? एक बच्चे से, और कोई? बात है नहीं बेटा? तो चलिए इसमें देखो बेटा बहुत ध्यान से, ए की वैल्यू किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये ए की वैल्यू है। तो आपको ये बताना है कि देन ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की सभी रियल वैल्यूज के लिए ए का रेंज क्या होगा? ए का रेंज का मतलब ये एक फंक्शन मान लीजिए, और किसके टर्म में फंक्शन है? थीटा में। तो इस फंक्शन का रेंज बताना है, मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। एक तो आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था, अरे 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था, उसकी मदद से भी कर सकते हैं, पर उधर से करोगे बहुत लेंदी, बहुत गंदा सोल्यूशन आएगा। तो हम लोग इसमें थोड़ा दूसरा पैटर्न अप्लाई करेंगे। एक काम करते हैं, ये जो ए लिखा हुआ है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लिखा हुआ है साइन स्क्वायर प्लस, अच्छा ये कॉस की पावर 4 को क्या कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं? अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे इस वाले कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अंदर गया, प्लस का कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बनेगा क्या? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1 माइनस का, ये अभी भी इसमें दो टर्म, कभी भी आप कोशिश करें कि उसका किसी का रेंज निकाला तो सिंगल क्वांटिटी आ जाए, या तो ये केवल साइन में चेंज हो जाए या केवल कॉस में। तो एक काम करते 4 से ऊपर मल्टीप्लाई और 4 से नीचे मल्टीप्लाई,
ऐसा करने से ये वाली जो क्वांटिटी है ये केवल साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो a आएगा ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, साइन स्क्वायर 2 थीटा और अपॉन में क्या लिखा है 4। ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि वी नो दैट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर देखें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या है होल स्क्वायर, मतलब साइन 2 थीटा का क्या है होल स्क्वायर, तो साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा आप बहुत ध्यान से एक चीज ये बताओ यार, जैसे साइन लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा मैंने एंगल ले लिया, ठीक है, एंगल इज 2 थीटा, तो साइन का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है -1 से 1। अरे जो साइन का आउटपुट है कुछ भी उसके अंदर पुट कर दीजिए, बट उसका आउटपुट हमेशा किसके बीच में -1 से 1 के बीच में। अच्छा अब इसका स्क्वायर करते साइन का, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये क्वांटिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, तो साइन का स्क्वायर इसमें दिख रहा है इसलिए यहां पर स्क्वायर करें। यदि इसका स्क्वायर करोगे तो इसमें स्क्वायर करने पर नेगेटिव गायब हो जाएगा, तो ये आपका जो क्वांटिटी बचेगा क्या 0 से 1 के बीच में बचेगा। अरे -1 से 1 के बीच वाले नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो 0 से 1 के बीच में ही तो आएगा। अरे इतना तो समझते होंगे ना, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, और -1 से 1 के बीच में 0 होता है, उसका स्क्वायर 0 दे देगा, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी स्क्वायर में। अब साइन स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है 4 से, तो हमने एक काम किया साइन स्क्वायर 2 थीटा को किससे डिवाइड किया 4 से, या -4 से डिवाइड कर दें। अच्छा माइनस नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, तो ये +1 इधर आ जाएगा, -1 और 0 तो 0 ही रहेगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। अब मेरी बात समझे, माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 में क्या ऐड कर दें 1, तो बीच में ये 1 ऐड कर दें, साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4, तो इस साइड भी यहां 1 ऐड करना पड़ेगा, 0 में 1 ऐड किया 1, ठीक है, और इस वाले में नहीं कुछ गलती हुई है, 4 से तो डिवाइड किया ही नहीं ना, यहां पर -1/4 हो गया था, यहां 0 रहेगा ना, -4 से डिवाइड करना था। अच्छा अब इसमें कितना ऐड करना है 1, तो 1 ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 ये बना। अब 1 ऐड करने पर ये क्वांटिटी 1 हो गई, और इसमें 1 ऐड करोगे 3/4। इसका मतलब है इस वाले फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी और मैक्सिमम वैल्यू 1, कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन, यही तो ए लिखा हुआ है। अरे ए का मतलब क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4, ए का ये रेंज आ गया। अरे ऑब्वियस से बता साइन की रेंज कहां से कहां तक -1 से 1, और साइन का स्क्वायर कहां से कहां तक 0 से 1, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू पता है तो इन सब की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी। अब कुछ एडवांस में प्रॉब्लम्स आए हैं उनको करते हैं, इन्हीं पर बेस्ड, ये जो मतलब छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं उन पर बेस्ड एडवांस में 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे से करते हैं। बातें नहीं बेटा प्लीज, रफ करें इसको, स्पीड में नोट करें भाई। अच्छा लास्ट लेक्चर पे एंगल मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा थ्योरी बताई थी। अब उस एंगल मेजरमेंट के बारे में, जैसे एंगल पर बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं वो मैंने कोई कराया नहीं, वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। यदि किसी को एंगल बेस्ड प्रॉब्लम करने हैं, ठीक है, तो मैं उसका लेक्चर भेज दूंगा। फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, उसमें उतना लेवल कभी मतलब जेई में क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट जिनको पढ़ना है, जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल था उस पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। आज शाम को मैं वो लेक्चर आपको सेंड कर दूंगा, बट वो जेई वगैरह में नहीं आएगा, आने को मेंस वगैरह में यूज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से आता है, सारी चीजें कल हमने सिखा दी थी।
बट उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने तो वो हम आपको लेक्चर भेज देंगे कि उतना भी नीचे नहीं जा सकते। फिर आप अपना प्रैक्टिस कर लो, जो मतलब अच्छे बच्चे वो भी उसको पढ़ सकते हैं, लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें भी, फंडामेंटल में भी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें 2012 JEE एडवांस, आराम से इस प्रॉब्लम को नोट कर ले। चलिए बहुत ध्यान से अच्छे से देखो बेटा, एक फंक्शन f है, मतलब ये फंक्शन है जिसमें इनपुट कहां से कहां तक होगा, -1 से 1, और आउटपुट क्या मिलेगा, कोई भी रियल आउटपुट मिलेगा। अब ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा f के अंदर क्या जा रहा है, cos 4 थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू, ऊपर लिखा हुआ है 2/2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यह लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने आपको बोला है कि ज्यादातर कोशिश करें इनको साइन कॉस में चेंज कर दें, तो इनको साइन कॉस में ये चेंज करें, तो यहीं पर लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1/कॉस स्क्वायर। अब ये कॉस स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, तो इधर बचा f cos 4 थीटा, और कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2 cos स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आएगा 2 cos स्क्वायर -1, 2 cos स्क्वायर -1। ये क्वांटिटी कॉस के टर्म में आ गई, यहां कॉस थीटा बनेगा, ये एंगल क्या होगा कॉस में, थीटा, ये कॉस थीटा होगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, एक चीज तो आप लोगों से पूछा क्या गया है, f1/3, तो ऐसा कुछ लग रहा है जैसे 1 cos 4 थीटा की जगह क्या आ जाए, 1/3। अरे cos 4 थीटा की जगह 1/3 रख दो तो ये f1/3 बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। माना कि cos 4 थीटा को 1/3 माना, cos 4 थीटा को क्या माना, 1/3। इसका मतलब ये cos 4 थीटा को 1/3 माना, तो इधर भी cos के टर्म में हो, cos 4 थीटा के टर्म में हो, या cos 2 थीटा के टर्म में ऐसा कुछ हो, या cos थीटा के टर्म में। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के टर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा का मतलब एंगल का आधा -1, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो यहां से आया 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 + 1/3 इज 4/3। 2 से 2 चला गया, तो cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई, 2/3। चलिए यहां पर हम कुछ ऐसा बना सकते हैं। अब cos स्क्वायर को cos में चेंज कर सकते हैं, बट वो लेंदी हो जाएगा। cos 2 थीटा को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर,
क्वाड्रेटिक बन जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहीं पर चेंज कर लेते हैं इसको। यदि हम लोग चेंज करें थोड़ा सा, 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अरे बोलो भाई, 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को, अरे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का तो फॉर्मूला ही होता है 2 cos स्क्वायर माइनस थीटा इज cos 2 थीटा। तो यहां पर बन रहा है, ऊपर क्या लिखा है? 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos 2 थीटा। और नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब cos 2 थीटा। तो यहां से ये cos 2 थीटा के टर्म में बन गया, इसलिए यहां से cos 2 थीटा निकाल सकते हैं। cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? cos 2 थीटा की वैल्यू प्लस माइनस रूट के अंदर 2/3। अरे बोलो भाई, तो अब इसमें वैल्यू रख दें हम लोग। यहां पर देखें बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। cos 4 थीटा की जगह क्या रखें? अरे cos 4 थीटा की जगह 1/3। तो यहां से cos 4 थीटा को 1/3 मानोगे तो cos 2 थीटा की जगह, अरे cos 2 थीटा की जगह प्लस माइनस रूट 2/3। तो यहां रख देते हैं ये 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह प्लस माइनस रूट 2/3। और अपॉन में भी प्लस माइनस रूट 2/3। मतलब कितने आंसर्स आएंगे? 2 आंसर्स आएंगे। मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट टाइप है। इसको सॉल्व करके देखो कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। कौन सा? ए और बी? पक्का? देख लो भाई एक बार। बिल्कुल, कौन कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 1 प्लस माइनस रूट 3/2 बचेगा। ये मीन्स ए ऑप्शन और बी ऑप्शन ये दोनों करेक्ट हो गए। cos की पावर 4 थीटा को 1/3 माना है, तो cos 2 थीटा को यह मानना पड़ेगा। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं जे एडवांस का। रफ करें इसको, स्पीड में नोट करो बेटा। ठीक है, आप लोग जितना स्पीड में लिखोगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं। हम देखते हुए लिख ही रहे हैं बहुत सारे बच्चे, क्या करें फिर? मुझे उसी हिसाब से चलना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो 2009 जेई एडवांस। बातें नहीं बेटा प्लीज।
चलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखो, सिग्मा करके लिखा हुआ है, तो हम लोग देखें वैल्यू निकालनी है सिग्मा m की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके 6 तक। अच्छा कॉसेक को क्या 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, और इस कॉसेक को भी 1 अपॉन साइन, तो ऊपर तो 1 बचा और सब साइन हो गया, तो ये साइन के अंदर क्या एंगल जाएगा, साइन के अंदर एंगल जाएगा थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, ये जाएगा, और ये कॉस भी 1 अपॉन साइन हो गया, तो साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4 हो गया, ये बन गया। अच्छा इसकी वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 4√2। देन इसके बाद इन्होंने कहा कि आपको बताना कि इसके सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब थीटा की वैल्यू बतानी है, सॉल्यूशन का मतलब किसकी वैल्यू बतानी है, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मेरी बात समझो बेटा, थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोगों ने पढ़ा है, तो सीक्वेंस सीरीज में कुछ ऐसे नीचे लिखा होता था n(n-1), इसका सम बताओ, थोड़ा उसे कोरिलेट कर लेते हैं। अरे सम करना है तो थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज की तरफ दिमाग लेके जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते थे ना, इसमें हम लोग क्या करते थे, ऊपर क्या करते थे, ये प्लस करते हैं, n+1 से कौन चला जाए, n, अभी भी ऊपर 1 लिखा हुआ है क्या, और नीचे क्या n+1, थोड़ा सा इसको ब्रेक करते थे, तो n+1 से n+1 चला गया 1/n, n से n चला गया 1 अपॉन n+1। ऐसा कुछ बनाने के बाद फिर वैल्यूज दे देते थे, कुछ कट पिट हो जाता था। अरे बोलो भाई, VN मेथड करके कुछ पढ़ाया था, VN मेथड भूल गए होंगे तो बढ़िया बात है। इस पे आ जाए, तो ऐसे कुछ सोचना है इसमें। अब क्या करें, इसमें ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई करो कि कुछ ऐसा ही एंगल बन जाए, समझे, बहुत ध्यान से समझना। सिग्मा m फ्रॉम 1 से 6, एक काम किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया साइन, अच्छा ऊपर क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए, तो साइन π/2 1 होता है, साइन π/2 1, तो साइन लिखा मतलब साइन, या फिर π/2 तो बनाना मुश्किल होगा, एक काम करें, अच्छा ये वाला जो बाद वाला एंगल है कितना, थीटा प्लस m π/4, इससे माइनस कर दे, पहला वाला एंगल कौन सा है, थीटा प्लस m माइनस 1 π/4, कितना बच रहा है ये, थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, थीटा से थीटा गया, m π/4 से m π/4 गया, कितना बचा, π/4 बचा, π/4 बच रहा है, इसका मतलब है हमने ऊपर लिखा साइन π/4, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 है ना, तो ये साइन π/4 ऊपर लिखा, तो नीचे भी साइन π/4 मतलब 1/√2 लिखना पड़ेगा। अभी बताओ कोई चेंज हुआ, अरे जितना ऊपर लिखा उतना ही नीचे। अब ये जो π/4 है, इस π/4 को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, π/4 की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस m π/4 से माइनस कर दीजिए किसको, थीटा प्लस m माइनस 1 π/4, अभी भी तो ये π/4 ही लिखा हुआ है, अरे इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे π/4 बचेगा, और साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 और नीचे भी 1/√2, तो दोनों कैंसिल होके 1 दे देंगे, तो 1 के प्लेस पे लिखा। अच्छा नीचे और भी लिखा था, क्या लिखा था, साइन थीटा प्लस m माइनस 1 π/4, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस m π/4। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा ये √2 क्या ऊपर चला जाएगा, अच्छा ये इधर इक्वल टू में क्या चल रहा है, 4√2, इधर इक्वल में क्या चल रहा है, 4√2, तो √2 से √2, अरे √2 से √2 चला गया, अरे ये √2 ऊपर लिखा है ना एक तरीके से, √2 से √2 चला गया, अभी इतना कुछ बच रहा है। अब इसमें यदि हम लोग देखें थोड़ा सा सॉल्व करके, सिग्मा m की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके 6 तक। अब ये साइन a माइनस बी करके लिखा है क्या, साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी का थोड़ा सा फॉर्मूला आता होगा, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है,
साइन ए, साइन ए कॉस बी, कॉस बी, साइन ए कॉस बी, और माइनस लगा इसलिए माइनस का कॉस ए, कॉस ए साइन बी। चलिए अपॉन में क्या बचा, अपॉन में साइन थीटा प्लस एम माइनस 1/4 और इनटू में साइन थीटा प्लस एम π/4। अब कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा होगा। यदि इतने टोटल टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या ये साइन थीटा प्लस एम π/4 से साइन थीटा एम π/4 चला जाएगा? ऊपर क्या बचेगा? जितना कॉस में एंगल उतना ही साइन में, क्या कॉट करके बचेगा? कॉट बचेगा। अच्छा, जब इस वाले को आप डिवाइड करेंगे तो ये साइन वाला ये और ये चला जाएगा, तो कॉस के अंदर जितना एंगल उतना ही साइन के अंदर, यहां भी कॉट बचेगा। तो ये आपके पास जो बचेगा वो बचेगा सिग्मा एम फ्रॉम 1 से लेके 6 तक, ये बचेगा यहां पर। ये कितना बचेगा? कॉट आएगा। कितना कॉट बचेगा? कॉट अंदर क्या बचेगा? थीटा प्लस एम माइनस 1/4 से माइनस होगा, यहां पर क्या बचेगा? कॉट थीटा प्लस एम π/4, और दिस इज इक्वल टू कितना बचा? अरे 4 बचा केवल, √2 तो पहले ही चला गया था। स्पीड में पहले तो इतना नोट करें, यहां तक नोट करें। आराम से इतना नोट करें अच्छे से, और बच्चे इसके आगे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कुछ बच्चों से तो हो भी गया होगा अभी। चलिए रफ करें इसको, आगे बढ़ें।
नोट करो भाई स्पीड में। चले किससे किससे आंसर आ गया? किसी से नहीं अभी। चले इसके आगे तो बेटा स्टॉप, लिखना बंद करो बेटा। इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। सबसे पहले m की वैल्यू 1, जब इसमें 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? cot थीटा बचेगा। और इसमें 1 रखोगे तो क्या बचेगा? अरे बोलो भाई, cot थीटा प्लस पाई बाय 4 ये बचेगा। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट आ गया m की वैल्यू 1 रखने पर, प्लस m की जगह 2 रखने पर ये कितना बचेगा? अरे बोलो भाई, cot थीटा प्लस पाई बाय 4, और इसमें 2 रखोगे तो क्या बचेगा? cot थीटा प्लस 2 पाई बाय 4। क्या ऐसा कुछ बचेगा? अच्छा, ऐसे ही आगे चलते जाओगे और लास्ट में आपको क्या रखना पड़ेगा? 6। तो जैसे यहां 6 रखोगे तो क्या बचेगा? cot थीटा प्लस 6 रखने पर 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 माइनस यहां पर 6 रखने पर कितना बचेगा? cot 6 सॉरी थीटा प्लस cot थीटा प्लस 6 पाई बाय 4, और दिस इज इक्वल टू कितना गिवन है? 4। अब मेरी बात समझो बेटा, अब इसमें कट होता चला जाएगा। इस वाले ये वाला जो ब्रैकेट, इसका बाद वाला आगे वाले के पहले वाले को कट कर रहा है। जितना ये माइनस में उतना ही तो प्लस में, तो इसका बाद वाला यहां वाले के पहले वाले को, और यहां पर जो रहा होगा बाद वाला यहां वाले के पहले वाले को। ये सब कट गए। अरे कटते चले जाते हैं। अब यहां पर बचा कितना? cot थीटा, और आगे लास्ट में माइनस में बचा, माइनस में cot, माइनस में cot, और क्या बचा? 6। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 पाई बाय 2, तो cot 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 का मतलब 270 प्लस थीटा इक्वल टू 4। cot 270 के साथ चेंज होता है किसमें? tan में। और 270 प्लस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू माइनस में, तो माइनस का tan थीटा देगा। तो ये cot थीटा, इसको 1/tan थीटा लिख दें। और cot 270 प्लस थीटा क्या देता है? माइनस का tan थीटा, तो माइनस माइनस प्लस का tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 4। अरे बोलो भाई, अब यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्या बनेगी? cot थीटा को x मान ले थोड़ी देर के लिए, तो 1/x प्लस x इक्वल टू 4। क्या x की वैल्यू निकाल सकते हो? x का मतलब cot थीटा आ जाएगा, तो वहां से थीटा आ जाएगा। आपका ये क्वाड्रेटिक बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। फैक्टर वेक्टर होंगे नहीं, इसलिए श्रीधराचार्य के पास जाना पड़ेगा। x का मतलब है tan थीटा इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? कितना? 2 प्लस माइनस √3। इसका मतलब यह एंगल कितना आया? 2 प्लस √3। 2 प्लस √3 कब होता है? tan 15, tan 15। एक मिनट देख लेते हैं। tan 15 का मतलब 45 माइनस 30 होता है क्या? ये होता है।
इसको क्या लिखोगे, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। √3 से √3 चला गया, ऊपर √3 माइनस 1, नीचे √3 प्लस 1। √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, नीचे बचेगा 3 से 1 गया 2, 2 से 2 गया 2, 2 और माइनस ये 2 माइनस √3 बचेगा, है ना, 2 माइनस √3। तो 2 माइनस √3 किसकी वैल्यू होती है, किसकी, 10 15, है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 15। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 15। और ये जो 2 प्लस √3 होगा वो किसकी वैल्यू होगी, क्या लिखा था, 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 इज 75। तो ये आपका 75, ठीक है, ये एंगल आएगा। मतलब 10 15 की वैल्यू 2 माइनस √3 होती है और 10 75 की वैल्यू 2 प्लस √3। तो ये आंसर हो गया 15 और 75। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो पाई के टर्म में है, ये 30 का आधा मतलब π/12, π/12 है, सी ऑप्शन। और ये कितना होगा, कौन सा, डी, सी और डी ऑप्शन। π/12 ये आपका π/12 लिखा हुआ है और 5 π/12 लिखा हुआ है। बातें नहीं बेटा, नोट हो गया सभी का, स्पीड में नोट कर ले भाई। और जूम, अरे अपने मन से नहीं लिख पा रहे हो, बेटा प्लीज बातें नहीं, बातें करनी है तो बेटा बाहर चले जाओ, नहीं तो काय का फर्जी का पीट देंगे हम। क्या हुआ, पेन गिर गया, हमें लगा कुछ फंस गया। तुम तो ऐसे ही कर रहे थे कुछ झुके झुके। माला या मंगल सूत्र फंस गया। आगे बढ़े, नोट कर रहे हैं अभी। चलिए, ये भी जेई एडवांस का प्रॉब्लम है। इस पर बेस्ड पैसेज आया था, हमने तो एक प्रॉब्लम लिया है बट उसमें पैसेज आया था। आपके टोटल 3 क्वेश्चंस थे इसमें, बेटा प्लीज बातें नहीं, हेलो, 3 प्रॉब्लम्स थे जो ये आपको ये लाइन दे रखी, इसी लाइन से रिलेटेड। ये मोर देन 1 ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है, बट इसी तरीके का सेम पैसेज वाला 3 प्रॉब्लम्स का आया था। ये मोर देन 1 वाला है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं इसमें। बेटा प्लीज बातें नहीं,
चारों ऑप्शंस लिख लीजिएगा, क्योंकि एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस हैं और ऑप्शन के हिसाब से अप्रोच करनी इसमें ऑप्शंस के हिसाब से अप्रोच करनी, इसलिए चारों ऑप्शंस लिख लें। ऑप्शनल ऑप्शंस पर बेस्ड प्रॉब्लम है। चलिए बहुत ध्यान से दो बेटा। एक काम करते हैं, इसमें साइन स्क्वायर एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को क्या माना? टी। तो ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है, तो ये हो गया टी स्क्वायर अपॉन में 2। अच्छा, क्या इसको कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे बोलो भाई। अच्छा, कॉस स्क्वायर को क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर की जगह क्या टी लिख सकते हैं? इसका मतलब ये लिखा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 1/5। क्या ये क्वाड्रेटिक बनेगी टी में? अरे टी में क्वाड्रेटिक बनेगी, बनाओ। टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये इक्वेशन। आप चाहें तो कॉस स्क्वायर एक्स को भी टी मान सकते हैं। बेटा 25 आ रहा है। 25 टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 4। तो यहां से इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू बता सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर है क्या? इसका मतलब 2/5 का मतलब 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये। इसका मतलब t की वैल्यू 2/5 आ जाएगी। t का मतलब क्या बेटा? साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2/5 है, तो क्या कॉस स्क्वायर निकाल सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पता, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। अरे कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब 1 से साइन स्क्वायर एक्स भगा दीजिए, तो 1 से 2/5 चला गया, कितना बचा? 3/5। चलिए, तो अभी बी और डी ऑप्शन चेक किया जा सकता है। अच्छा, tan स्क्वायर यहीं से आ जाएगा। अरे बोलो भाई, डिवाइड कर दें साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। tan स्क्वायर 5 से 5 कट गया, कितना बचा? 2/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है। ए और सी में कौन सा? ए। अब इनमें भी तो कोई करेक्ट हो सकता है, तो आप क्या करें, साइन स्क्वायर की वैल्यू पता है, साइन स्क्वायर की जगह 2/5, तो ये साइन स्क्वायर की पावर 4 है, तो 2/5 की पावर 4 यहां हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर की पावर 4 है, तो कॉस स्क्वायर की जगह 3/5 की पावर 4, इसको ऐड करके देखो 1/25 आ रहा है या 2/25 125 आ रहा है। थोड़ा सा सॉल्व करके देखें, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको एक तरीके से। साइन की पावर 8x अपॉन 8 प्लस कॉस की पावर 8x अपॉन 27, इसमें वैल्यूज रख दीजिए, इसकी वैल्यू बताओ।
इसी पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इफ sec a plus tan a sec a plus tan a sec b plus tan b sec b plus tan b sec c plus tan c sec c plus tan c इक्वल टू ये इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आ रही? 1/2 अपॉन करके 2/125। पक्का? सॉल्व कर ले भाई। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। देख लो भाई यार, इतना जोड़ घटा भी नहीं पाओगे तो हो गया। कितने लोगों का ये वाला आ रहा है, डी वाला? कितने लोगों का सी ऑप्शन? ओके, तो 1/125 आएगा, 1/125। चलिए इसमें आगे इसमें लिखा हुआ है, एक ये प्रॉब्लम और नोट करें। इफ sec a plus tan a इंटू sec b plus tan b इंटू sec c plus tan c इक्वल टू sec a माइनस tan a इंटू, बेटा प्लीज बातें नहीं, sec b माइनस tan b इंटू sec c माइनस tan c इक्वल टू x। यदि ये क्वांटिटी किसके इक्वल है? x के इक्वल है, तो आपको बताना है देन x इक्वल टू, x क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन 1 होगा, सेकेंड ऑप्शन -1 होगा, थर्ड ऑप्शन 2 होगा और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। आप देखें ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इसके बराबर है, और ये दोनों किसके बराबर है? x के बराबर है। ये वाला इसके बराबर और ये दोनों x के बराबर। तो आपको x की वैल्यू बताने की इनमें से कौन सी होगी? बात है नहीं बेटा, आराम से प्रॉब्लम को नोट कर ले। 2/125 है, पक्का? तो सब 1/125 निकाल रहे हैं, साले आधे सब गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या? आंसर बताता हूं क्या आएगा। जब जोड़ घटा नहीं पाओगे तो क्या होगा? आंसर इज 1/125, 1/125। कौन सा? ए ऑप्शन इज करेक्ट, पक्का? चलिए अच्छा है, अब बहुत ध्यान से इसको देखो बेटा। इसकी वैल्यू किसके बराबर? अरे इसकी वैल्यू x के बराबर और इसकी वैल्यू भी x के बराबर। तो एक काम करते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, ये वाला सीन उठा लेते हैं और इसको रफ कर देते हैं। ये तो ऑप्शन तो आपके पास, ये क्या हुआ है? ऑप्शन तो आपके पास लिखे हैं। अच्छा एक चीज ये बताओ, sec थीटा माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हो? 1/sec a प्लस tan a लिखा जा सकता है। कल बताया था, अरे sec थीटा माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल ये होता है। तो ऐसे ही कुछ नीचे यहां भी आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? sec b प्लस का tan b, और ये वाला क्या आ जाएगा? sec c प्लस का tan c, और ऊपर कितना लिखा हुआ है? ऊपर 1 लिखा हुआ है, ऊपर 1 लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू x। अच्छा एक चीज ये बताओ यार, ये जो नीचे लिखा है इसकी वैल्यू क्या है? जो नीचे लिखा है, अरे sec a प्लस tan a, sec b प्लस tan b, sec c प्लस tan c की वैल्यू भी क्या है? x। तो ऊपर 1 लिखा था
और नीचे x लिखा इक्वल टू में क्या है, x तो 1 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर प्लस माइनस 1, तो दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे, +1 और -1। बात है नहीं बेटा? चलिए एक और प्रॉब्लम है। टाइम हो गया क्या? अभी 1-2 मिनट है। अरे ठीक, जाओ, अच्छा जी लो जिंदगी, क्या है हटाओ, एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज सुनो, मेरी बात सुनो, इधर सुनो। एक तो बेसिक लेक्चर आज भेज दूंगा एंगल पर बेस्ड, वो जो क्वेश्चंस करना चाहे सुन, बैठ जाओ भाई, साला पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है, इससे बढ़िया आया ना करो, जब जाना ही है भागना है। आप देखें कल हमने कौन सी थ्योरी पढ़ाई थी, एंगल मेजरमेंट की, सिस्टम वाली। तो जिसको सिस्टम वाले क्वेश्चन करने हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो वो आज लेक्चर भेज देंगे। और सुनो, आज के ये टफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराए हैं, इनके भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, फाउंडेशन बैच के हैं, तो उसको कल भेज देंगे। तो आज हम सिस्टम वाला भेज देंगे और कल हम ये वाला सिस्टम भेज देंगे, ठीक, चलो। और जिसको एरिया पढ़ना है वो 2 से 250 तक पढ़ सकता है, एरिया।